नीट का पेपर देते देते ऐसा ना सर का फेस सामने आ रहा था मेरे कि इन सर ने ये पेपर बनाया है। कहीं मान लो सरकार का मूड बदल जाए, मम्मी पापा का मूड बदल जाए। स्पेशली तो सर वही था कि हर कोई कहता है कि अच्छा तेरी बड़ी बहन तो डॉक्टर है, मतलब एमबीबीएस कर रही है, तू बीएमएस कर रही है। तो सर ने बोला था कि कल कुछ भी नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, जो तूने पूरे साल किया है वही तुझे अब करना है। नमस्कार। मैंने एक बार प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा का एक कोट पढ़ा था। उसमें उन्होंने कहा था कि हमें ज़िंदगी में केवल फैसले लेने होते हैं। कोई भी फैसला सही या गलत है ये कभी विचार करने की बजाय फैसले लीजिए और उनको सही सिद्ध कीजिए। और वहीं एक प्रसिद्ध खिलाड़ी भी हैं महेंद्र सिंह धोनी, जिनको सब जानते हैं। उनका भी एक बहुत फेमस कोट है कि जिद करो और दुनिया बदलो। आज मैं जिस बिटिया से आपको मिलाने जा रहा हूँ, जिसके साथ हम बातचीत करने जा रहे हैं, नागौर का सोनी परिवार है। और उसकी बड़ी रोचक कहानी, बड़ी मज़ेदार कहानी है कि पहले उसने 12th करने के बाद में एक बार सपना देखा कि मुझे नीट करना है। अपनी तैयारी प्रारंभ करती है, तभी कोविड आ जाता है। स्वयं कोविड की चपेट में आ जाती है और वहाँ से फिर पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है। कोविड ठीक होने के बाद में घर पे बैठ के ही अपना अध्ययन करा, लेकिन उसमें मार्क्स इतने नहीं आए कि एमबीबीएस बन सके, मेडिकल कॉलेज मिल सके। तो उसका आयुर्वेद में सिलेक्शन हो गया। घर वालों ने कहा कि आयुर्वेद भी बुरा ऑप्शन नहीं है, उसको ले लेना चाहिए। और अच्छा जोधपुर उसको कॉलेज मिल जाता है, वहाँ चली जाती है। 1.5 वर्ष तक उस कॉलेज में स्टूडेंट रहने के बावजूद भी मन में कभी संतोष का भाव नहीं आ पाता कि मैं ये क्या कर रही हूँ, खुद के साथ न्याय नहीं कर रही हूँ। तभी एक फैसला लेती है कि मुझे फिर से नीट करना है। ये बड़ा साहसिक फैसला था, क्योंकि 1.5 वर्ष तक एक आयुर्वेद कॉलेज में रहने के बाद में ये फैसला करना है कि मुझे नीट करना है। वापस लौट करके आती है, मैट्रिक्स नीट डिवीज़न ज्वाइन करती है और इस बार का उसका स्कोर है 665, जो इस बात को सिद्ध करता है कि आप जिद करते हैं तो अपनी दुनिया बदल भी सकते हैं। और आप सिर्फ फैसले लें, उसके बाद में सही सिद्ध करें उनको। आज उस पूरे सोनी परिवार से मैं मिलाता हूँ। उसके मम्मी पापा हैं, नंदकिशोर जी पिताजी हैं, माताजी हैं, और दीपिका मेरे साथ में है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो आप तीनों को बहुत बहुत बधाई हो। और दीपिका, आपकी तो बड़ी रोचक कहानी है, जिसमें ये ऐसा लगता है कि भाई एक व्यक्ति को नींद से जागना, कि हम एक कॉलेज पहुंच जाते हैं फिर भी संतुष्ट हो नहीं पाते हैं, खुद को कर नहीं पाते हैं, फिर लौट कर कहते हैं। आप खुद बताइए आपकी क्या स्टोरी रही है। सर मैंने 2021 में वो बीएमएस कॉलेज ले लिया था जोधपुर। ठीक है। मैं गई थी कॉलेज, बट मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी। कारण क्या था उसका? कारण ये था कि अगर कोई भी मुझे पूछता था कि क्या कर रही है, तो मैं बोलती बीएमएस कर रही हूँ। तो वो बोलता था अच्छा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ इसलिए बीएमएस कर रही है। तब ऐसा लगता था कि मैं खुद के साथ इसका मतलब कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ। ठीक बात है। और ये बात मैंने काफ़ी ज़्यादा सुन ली थी खुद, मतलब कि अच्छा नीट में नहीं हुआ तो बीएमएस ले लिया। तब मैं बोलती थी हाँ इसलिए ये ले लिया। तब ऐसे मन में ऐसा लगता था कि कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ मैं तो खुद के साथ ही, जबकि मैं नीट कर सकती हूँ। हाँ तब मुझे ऐसा लगता था कि इसका मतलब मैं कर तो सकती हूँ, फिर मैं क्यों नहीं कर रही हूँ। ठीक बात है। तो मैंने वापस शुरू कर दी। फिर बच्ची ने जब निर्णय लिया कि बीएमएस कॉलेज को छोड़ करके फिर से नीट करना है, तो फैसला तो मुश्किल था थोड़ा सा। मुश्किल तो था, लेकिन हमने बच्ची की इच्छा देख के सोचा कि बच्ची की इच्छा अभी कंप्लीट नहीं है जी। और बच्ची चाहती है कि मैं नीट क्यों नहीं करूं। हाँ। तो बच्ची का साथ देना चाहिए। ठीक बात है। ये एक नारा है, बेटी पढ़ो बेटी बढ़ो। हाँ। तो अब उनको साथ देंगे तो होगा ना, वो हिम्मत कर पाएगी। इसने सबसे पहले ये फैसला करा कि मुझे वापस से नीट करना है। ये फैसला माताजी को बताया होगा पहले, सबसे पहले आपको आगे कहा इसने? क्या कहा इसने? आगे मुझे करा। अच्छा। फोन करके बताया कि पापा से बात करो, पापा से बात करो, मुझे थोड़ा डर लगा है। ठीक बात है। और इस बार जब रिजल्ट आया तो फैसला सिद्ध हो गया। सिद्ध हो गया। वैसे तो आपके आंसर की तो पहले ही आ गई थी, तो आपने देख लिया था स्कोर की क्या कैसे रहने वाला है? मैट्रिक्स से मिलाया था मैंने आंसर की से, तो मेरे एग्जैक्ट इतने ही बने थे, 665। 665 ही बन रहे थे। हाँ, अच्छा। तो मैंने सर को मैसेज भी किया था कि सर इतने नंबर बन रहे हैं, तो सर ने तो बधाई दी थी वगैरह। अच्छा। फिर तो मतलब ऐसे था कि इतने ही बन रहे हैं, तो मैं ऐसे कंफर्म हो गई थी कि अब मैट्रिक्स के आंसर की से मिल गया तो कोई डाउट तो है नहीं। हाँ। तो बस रिजल्ट वाले दिन ऐसे था कि रैंक देखनी थी स्पेशली, तो नंबर तो पता ही थे। अच्छा। फिर रैंक देख के उस आयुर्वेद कॉलेज का क्या हुआ? वो तो रिजल्ट के पहले ही वहाँ से लेके आ गया। अच्छा, वहाँ से विड्रॉल कर लिया पहले। इसको लग गया था कि कोई पहले अपने डॉक्यूमेंट्स निकालो, कहीं मान लो सरकार का मूड बदल जाए, मम्मी पापा का मूड बदल जाए। ठीक बात है। उसको घर लेकर आ जाए ना, हाँ कागजात, हाँ, तो उससे तो फ्री हो गए। उससे तो फ्री हो। ये बहुत वो उधर तो झाड़ियों में बैठी थी। देखिए थोड़ा सा मुश्किल तो होता है। और देखिए वैसे मुश्किल तो कुछ भी नहीं होता। इस बात का जीवन में बड़ा महत्व होता है कि हम अपने आप को कहाँ संतुष्ट कर पाते हैं, कहाँ पर हम सब लोग टिक पाते हैं।
यदि हमारे को संतुष्टि इस बात से मिल जाती है कि भाई हम जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे, तो उसको बदल देना चाहिए। और आपने बदलने का हिम्मत करा, प्रयास करा। ये हिम्मत लोग कर नहीं पाते हैं, सामान्यतः लोग हिम्मत कर नहीं पाते हैं। 1.5 साल कॉलेज में जाने के बाद में भूल जाते हैं कि पहले क्या घटा था क्या नहीं था। लौट करके फिर से आने की हिम्मत करना मुश्किल था। बट दीपिका, आपने बड़ा मतलब अच्छा साहस दिखाया। एक दो सवाल आप जैसे स्टूडेंट से पूछना मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। जब आप आयुर्वेद कॉलेज में थे, 1.5 साल तक नीट का मेरे हिसाब से पढ़ाई तो नहीं की होगी उस समय, लेकिन उस समय चलता क्या था दिमाग में उस समय क्या चीज़ें चलती रहती थी? इतना क्या चलता था? मतलब मैं वो जानना चाहता हूँ सिचुएशन में जाकर के। सर यही चलता था कि मैं इससे अच्छा बेटर डिजर्व करती हूँ। और स्पेशली तो सर वही था कि हर कोई कहता है कि अच्छा तेरी बड़ी बहन तो डॉक्टर है, मतलब एमबीबीएस कर रही है, तू बीएमएस कर रही है। ऐसे कोई डॉक्टर के इधर अभी तक भी गिनता नहीं है बीएमएस वाले डॉक्टर्स। अभी भी उनको डॉक्टर्स नहीं मानते। हाँ, कोई नहीं गिनता। उनको या तो बोल देते हैं कि वेद है, वैद जी हैं। हाँ वेद जी कह देते हैं। वैद जी तो इससे थोड़ा सा कहते मोरल हैं। गाँव में तो वैद जी और बोले। अच्छा, लड़के ने बोले बेदानी मणि। इतना तो नहीं पता सर। फिर जब वापस लौट कर गई दीपिका, तो फिर से रीस्टार्ट करना तो मुश्किल काम था। इट वॉज ए टफ जॉब, क्योंकि कुछ चीज़ें पढ़ चुके थे, 1.5 साल से छोड़ चुके थे, फिर से उसको रीस्टार्ट करना, और वही चीज़ें जो पढ़ी हुई हैं। स्पेशली सर यही था कि ना मुझे ऐसा लगता था कि मैं ये सेम बुक्स वापस नहीं पढ़ सकती। चाहे मैंने खुद नहीं जीत की थी बीएमएस की पापा के सामने, ठीक है, मुझे बीएमएस करना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि यही एनसीईआरटी बुक्स में वापस बार बार नहीं पढ़ सकती। ठीक है, क्योंकि मैंने पढ़ ली थी 1 साल कंप्लीट अच्छे से। तो मैंने सोचा कि मैं बीएमएस कोचिंग कॉलेज चली जाऊंगी, लेकिन वहाँ गई तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये तो मुझसे नहीं होगा। तो फिर मैंने खुद ने ऐसे सोचा कि क्या है, 1 साल पढ़ना है वापस, अगर बोर होंगे तो भी पढ़ लेंगे, क्योंकि 1 साल की बात है, बाद में तो अच्छा हो ही जाएगा। सही बात है। मतलब उस बोरियत को ये मान के चला कि ये हमारी नियति बदल सकती है, तो उसमें बोरियत ज़्यादा अच्छी है, बजाय कि वहाँ जा रहे हैं वहाँ करने। पूरे साल में पढ़ते पढ़ते ऐसे काफ़ी बार दिमाग में आता था कि ये मेरे पढ़ा हुआ है, फिर भी मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन फिर ऐसा लगता था कि अब तो 2-4 महीने की बात है, हो जाएगा, ऐसे करके निकल गया। ठीक है। कोचिंग रेगुलर लिया आपने मैट्रिक्स, वहाँ पढ़ाने वाले, जब आपने पहली बार तो घर पे पढ़ करके बीएमएस लिया था, और फिर जब कोचिंग गए वहाँ जाकर प्रॉपरली आपने पूरा पढ़ा, क्या डिफरेंस था दीपिका दोनों में? सर बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। मतलब वैसे था कि जब मैं घर पे पढ़ती थी तो बिल्कुल भी ऐसे कंपटीशन फील नहीं होती थी। तो मैं जितना पढ़ती थी मुझे ऐसा लगता था मैं बहुत पढ़ ली हूँ, तो मैं आधा घंटा भी पढ़ के या फिर 1 घंटा पढ़ के आराम कर लेती थी। वहाँ पर तो इतनी कंपटीशन है कि ऐसे लगता है कि और पढ़ें, क्योंकि टेस्ट होते थे डेली, तो उनमें भी रैंक लगती थी, तो हर कोई रैंक देखता था, तो ऐसे क्लास में भी फील होता था कि इसकी रैंक ही आ रही है। ऐसे हेल्दी कंपटीशन था वहाँ पर। ठीक बात है। रोज़ बेटर स्कोर करने का और बेहतर करने का हर दिन को कोशिश करते थे। टेस्ट जो होते थे वो, और जब आपने नीट का एग्ज़ाम दिया उसमें क्या डिफरेंस नज़र आया आपको? सर कोई डिफरेंस नहीं था। उल्टा मुझे ऐसे नीट का पेपर देते ऐसा ना सर का फेस सामने आ रहा था मेरे कि इन सर ने ये पेपर बनाया है। अच्छा, ऐसे लग रहा था मुझे। कौन कौन से सर का था? एक तो सर जूलॉजी वाले सर थे ना, उन्होंने जो डीटीएस लिए थे, लास्ट वाले जो 3-4 डीटीएस थे। कौन सर पढ़ाते हैं आपको? अभिनव सर पढ़ाते थे। अभिनव बधानिया सर। हाँ, बड़े प्यारे इंसान है, खूब अच्छी मेहनत। उन्होंने मतलब जूलॉजी में डीटीएस में जो क्वेश्चन दिए थे ना, वो मुझे डीटीएस देते टाइम ऐसे लगते थे कि ये तो क्या ही नीट में आएंगे, थोड़े से टफ लगते थे ऐसे। लेकिन मैं उनको रूम पे जाके सॉल्व करती थी प्रॉपर, कि क्या पता आ ही जाए, तो मैं उनको अच्छे से देख के जाती थी। और वो के जो मुझे टफ लगते थे ना, वो क्वेश्चन मुझे नीट वाले पेपर में दिखे। अच्छा, तब मुझे उन सर का फेस आया मेरे सामने, इन्होंने पेपर डिजाइन किया, सर पेपर बना के लाए। ठीक बात है। और को क्या एक्सपीरियंस था? और बाकी सर के जो टेस्ट वगैरह होते थे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, उनमें? फिजिक्स में सर ऐसे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन तो मैं ट्राई करती भी नहीं थी, क्योंकि सर ने खुद नहीं बोला था कि इजी क्वेश्चन को ज़्यादा बार रिपीट करो करने की, ताकि प्रैक्टिस बने। और वैसे ही नीट में आए थे क्वेश्चन। तो मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई नीट का सा एग्जाम दे रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। डीटीएस दे रहे हो? हाँ, और मैंने घर पे आते ही मम्मी पापा को बोला था कि ना मुझे आज ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं डीटीएस दे के आई हूँ। सही बात है। मतलब इसने ये बोला कि ऐसे जैसे ये नीट का पेपर दे रही हूँ या कोचिंग वाला टेस्ट दे रही है, क्लास टेस्ट दे रही है, ये टेस्ट दे रही है, ऐसे ही लग रहा है कि कर वो जब लास्ट डे को दिया ना शिखर में टेस्ट जी, कि वो दूसरे दिन और शिखर में ही दे रही हूँ मेरे रूम में। ठीक बात है, वैसा सही फील था, कुछ ज्यादा अंतर नहीं था। ये पता है, ये अनुभव बहुत सारे बच्चों का है। रवाना होते ऐसे ही किए, जैसे रूम में अंदर घुसे ना परीक्षा देने, तो उसको मैंने बोला क्योंकि ऐसा समझ तू शिखर में है जी, और तेरी कोचिंग में टेस्ट दे रही है, बिल्कुल कल ही दे रही थी, आज भी दे रही है। ऐसा मत सोच कि तू कोई बड़े लेवल की परीक्षा दे रही है क्या। जैसे तुम्हारे रूम पर आती है, रोज कोचिंग जाती है, डेली रूटीन में हर एक दिन के बाद एक दिन टेस्ट होता है, वही टेस्ट एक दिन के बाद आज का है। ठीक है, ऐसा मुझे सोच में कि मैं इंडिया लेवल का परीक्षा दे रही हूँ, नॉर्मल पेपर दे रही हूँ, तो तेरे
ये नेगेटिव मार्क कम होंगे। कम होंगे, सही बात है। जैसे सेल्फ स्टडी करते थे उस समय तीनों सब्जेक्ट ठीक आते थे आपको या कोई सब्जेक्ट वीक था? उस टाइम तो सर मैं बहुत कंफ्यूज थी, मुझे ऐसा लगता था मुझे सब कुछ ही आता है बट आता कुछ नहीं था। फिर वो ये वहाँ जाने पर पता चला? एग्जाम देने के बाद पता चला। पापा मम्मी ने मुझे बोला था कि वापस ऑफलाइन कोचिंग कर ले। हाँ। तो मैं उनको पापा मम्मी को बोली थी कि नहीं मेरे सब पढ़ा हुआ है तो मुझे बस रिवीजन करना है। तो मैं उस तरह से रिवीजन करती रहती थी, तो मुझे लगता था कि मुझे याद है सब, एनसीईआरटी याद है ऐसे करके। लेकिन जब टेस्ट वहाँ पर नीट पेपर देती थी ना तो ऐसा लगता था कि ये क्या पेपर है, सामने कुछ ऐसे ब्लैंक हो जाता था सारा। ठीक है। और इस बार दिया था तब तो ऐसे एकदम फ्लो रुकी भी नहीं है एक बार भी बीच में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे? क्योंकि देखो आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए उनसे ये जानना मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि नीट में क्या होता है कि बहुत टफ तो नहीं आता पर एक्यूरेसी बहुत चाहिए, एक्यूरेसी, स्पीड बहुत चाहिए। क्योंकि 180 मिनट में 180 सवाल आपको करने हैं, मतलब आपके पास 60 सेकंड है। 60 सेकंड में उस सवाल को समझना भी है, उसको उत्तर क्या होगा ये जानना भी है और उसको फिर टिक भी करना है। तो इसका टाइम मैनेजमेंट 12 महीने करना पड़ेगा तब जाके वो 3 घंटे का टाइम मैनेजमेंट होगा। तो उसको बारे में सेल्फ स्टडी से मेरा वो नहीं हुआ था, टाइम मैनेजमेंट से नहीं हुआ था पेपर का। ठीक है, ये वहाँ कैसे किया? वहाँ पर सर हर संडे को माइनर होता था। ठीक है। तो मतलब ऐसे पूरे साल फ्लो बन गया था पेपर देने का। तो मैं लास्ट वाले दिन मदन सर के पास जाके भी आई थी। मेरे क्या होता था कि इस मतलब टेस्ट में 45 मिनट पेपर पहले हो जाता था। अच्छा। तो मैं सर को पूछ के आई थी कि सर मेरी इतना जल्दी पेपर हो रहा है तो मैं कल नीट वाले दिन उस 45 मिनट में क्या करूँ, या फिर अगर पेपर जल्दी ना हो तो भी। तो सर ने बोला था कि कल कुछ भी नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, जो तूने पूरे साल किया है वही तुझे अब करना है। तो मैंने ये सोच लिया था कि जैसे मैंने पूरे साल टेस्ट दिए यहाँ पर वैसे ही कल वाला टेस्ट दूंगी। ठीक है। तो वो हो गया। और वो कितनी देर पहले हो गया था? नहीं सर, वो एग्जैक्ट टाइम पर हुआ था मेरे। एग्जैक्ट मतलब 5-4 मिनट पहले हुआ था, बाकी एग्जैक्ट पूरा टाइम पर हुआ था। और पेपर देते ही ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया था कि इस बार मेडिकल कॉलेज से सामना हो ही जाएगा, आयुर्वेद से पीछा छूट ही जाएगा। ऐसा लग गया था कि उस समय बाहर मिलाए बिना कॉन्फिडेंस था वहाँ पर। चलिए, और एक चीज़ और मुझे बताओ कि जब हम ये तैयारी कर रहे होते हैं और जब ऐसी सिचुएशन में दोबारा होकर के गुजरते हैं तो क्या एक एक्स्ट्रा प्रेशर आता है खुद पे कि भाई इस बार तो सिलेक्शन किसी भी रूप में चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हमने एक डिसीजन लिया था, एक बैक रोल करना था ना ये वापस आकर के। ये प्रेशर आता था दीपिका पर? सर ये तो बहुत आता था। ऐसे पढ़ रही होती थी ना तब भी दिमाग में एक साइड ये चलता था कि अगर नहीं हुआ तो मुझे वापस बीएमएस ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है। और अगर किसी को पता चला कि नीट की तैयारी कर रही है इस बार भी नहीं हुआ, हाँ, तब तो ऐसे बहुत शर्मा फजीती हो जाएगी, बोलिए। फजीती हो जाएगी फिर तो। फिर उससे ओवरकम कैसे करते थे? अचानक से ये बात दिमाग में आती थी, फिर वापस बाहर कैसे निकलते थे? फिर मैं तो भगवान का नाम लेती थी सर। कौन से भगवान को मानते हो? श्याम भगवान को, श्याम बाबा। श्याम बाबा को? श्याम बाबा बिगड़ी बनाई इसकी बिगड़ी बनाई है, तो इस बार श्याम बाबा ने अपनी सुन ली। सुन ली सही बात। तो इस बार दीपिका खुश है एकदम? अब यस सर। हैं? अब मेडिकल कॉलेज में जाकर के अपने सपनों को जीना है। चलिए, बहुत बहुत बधाई आप दोनों को, और बहुत अच्छा लगा इससे बात करके, क्योंकि ऐसी कहानियाँ बहुत कम मिल पाती हैं, ये सफलता की ऐसी कहानी है। और दीपिका की बड़ी बहन है, वो भी डॉक्टर हैं। उन्होंने 2015 में नीट क्लियर करके और एमबीबीएस अपना कर लिया था। वर्तमान में वे अहमदाबाद में कार्यरत हैं, उनके पति भी डॉक्टर हैं। तो दीपिका के ऊपर एक अतिरिक्त दबाव इस बात का भी था कि परिवार की एक लीगेसी है, जहाँ पर बड़ी बहन ने बहुत अच्छा किया, मैं भी करूँ। लेकिन इस बात से एक बात सिद्ध होती है कि देखिए, सपने कई बार बहुत जल्दी पूरे नहीं होते, वो लागत मांगते हैं हमसे। हम सपने देख लेते हैं, लागत देने की हिम्मत जुटा नहीं पाते। लेकिन जो लोग कहते हैं कि बेटियां बड़ी छुई मुई सी होती हैं, वो सारे काम कर नहीं पाती, उनके लिए दीपिका एक मिसाल है कि उसने एक ऐसा निर्णय लिया कि जो दिखने में बहुत आसान नहीं होता, करने में तो बहुत ही मुश्किल होता है। 1.5 वर्ष आयुर्वेद कॉलेज में रहने के बाद फिर से संकल्प लेना कि नहीं, मुझे तो एमबीबीएस ही करना है और लौट करके आना और 665 का स्कोर बनाना। ये बहुत बड़ा स्कोर है। दीपिका को बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलेगा, ये बहुत अच्छी डॉक्टर सिद्ध होगी, और इसके ये छोटी सी जीवन के कच्चे जीवन के जो अनुभव हैं, ये दीपिका को बड़ा परिपक्व बनाएंगे, उसे बड़ा मैच्योर बनाएंगे। तो मैं दीपिका के मम्मी पापा को फिर से बधाई देता हूँ, और मैट्रिक्स नीट डिवीजन में मैं ऐसी ही बेटियों को, ऐसे ही बेटों की सफल कहानियों के साथ आपको आमंत्रित करता हूँ कि आपका भी मन है, आपका भी संकल्प है डॉक्टर बनने का, तो आइए मिलकर के उस संकल्प को पूरा करते हैं, उसको जीते हैं और कुछ अच्छा करते हैं, स्वयं बनते हैं, भारत को बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।